खबर हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, जब से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ, कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि भारत ने गलती कर दी और भारत को अभी पाकिस्तान को और ज्यादा मजा चखाना चाहिए था। लेकिन इस बारे में दुनिया भर के विशेषज्ञ क्या सोचते हैं, आपको हम वो भी बताते हैं। देखिए रिपोर्ट। क्या भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम नहीं करना चाहिए था? क्या भारत को पाकिस्तान पर हमले और तेज कर देना चाहिए था? क्या भारत को पीओके लेकर ही युद्ध विराम करना चाहिए था? और क्या भारत ने पीओके ना लेकर इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर दी है? ये वो चंद सवाल हैं जो आज हर भारतीयों के मन में उठ रहे हैं। देशवासियों के मन में सवाल है कि जब भारत का पलड़ा भारी था, पाकिस्तान भारत का कोई वार रोक नहीं पा रहा था और भारत पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर रहा था, तो भारत ने आखिर क्यों पीओके लिए बिना युद्ध रोक दिया? तो इसका जवाब दिया है युद्ध की जानकारी रखने वाले और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार ब्रिटिश एक्सपर्ट डॉक्टर वॉल्टर लैडविग ने। डॉक्टर लैडविग कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत पाकिस्तान की तुलना में अपने मिशन में ज्यादा सफल रहा। पहली बार भारत ने आतंक के खिलाफ कोई डोजियर तैयार नहीं किए, बल्कि सबूत इकट्ठा करने के बजाय भारत ने आक्रामक रुख अपनाया। भारत ने रक्षात्मक रणनीति से निकलकर आक्रामक आतंकवाद विरोधी नीति अपनाई और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। लेकिन भारत ने युद्ध रोककर ठीक ही किया, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान के साथ संघर्ष में उलझा रहता तो भारत का ध्यान एशिया से भटक सकता था, और अगर ऐसा होता तो ये भारत के हित में नहीं होता। भारत को पाकिस्तान पर नहीं बल्कि चीन पर फोकस करना चाहिए। Well, I think what stood out for me the most was first the shift in Indian government policy in terms of responding to terrorist attacks within India that it believes are linked to groups that operate in Pakistan. And whereas in the past we saw governments feel the need to sort of seek to assemble a dossier or provide evidence of linkages, now there's a move to a policy stance of saying that a failure to rein in groups, a failure to prevent groups from having safe haven in your territory is enough. कई और विदेशी एक्सपर्ट भी ये मानते हैं कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो टारगेट तय किए थे, वो सभी टारगेट भारत ने पूरे किए और इससे भारत की साख में काफी इजाफा हुआ है। विदेशी एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत ने 4 दिनों में इतिहास बनाया। दुनिया को भारत ने अपनी ताकत का एहसास कराया, पाकिस्तान को दिखा दिया कि किसी दुस्साहस को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, और चीन को भी संदेश दिया कि अब 1962 वाला भारत नहीं है। सच तो ये है कि भारत जो संदेश देना चाहता था, वो संदेश पूरी दुनिया में जा चुका है। हिंदुस्तान के हुंकार को न सिर्फ पूरी दुनिया ने सुना, बल्कि भारत के बदलते रुख को देखा भी कि आज का भारत दुश्मनों को सीमा पार जाकर घर में घुसकर मारता है। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था।
अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। भारत की महाविजय का महा ट्रेलर पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने जहां चाहा वहां घुसकर मारा, जबकि पाकिस्तान मुंह देखता रह गया। भारत ने चीनी एयर डिफेंस सिस्टम का दम निकाल दिया, लेकिन पाकिस्तान पलटवार तक नहीं कर पाया। दुनिया ने देखा कि भारत के ड्रोन और मिसाइलों ने कहर बरपाया, जबकि टर्की के ड्रोन और चीनी हथियार फुस निकले। दुनिया ने ये भी देखा कि भारत का किसी ने साथ नहीं दिया, जबकि पाकिस्तान को टर्की और चीन ने खोलकर मदद की। भले ही भारत पाकिस्तान संघर्ष 4 दिनों तक चला, लेकिन 4 दिनों के संघर्ष ने भारत को बहुत कुछ सिखा दिया। मित्र राष्ट्रों से सहानुभूति के अलावा कोई सपोर्ट न मिलना, अमेरिका का जबरन दखल देना, फिर भारत को व्यापार की आड़ में धमकाना, कहीं ना कहीं ये ऐसे सबक है जिन्होंने भारत को ये बता दिया कि भारत को भविष्य में अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सैन्य क्षेत्र में ज्यादा आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियां बनी तो भारत किसी दूसरे देश के भरोसे नहीं रह सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। पंजाब में नशे की तस्करी के खिलाफ एक्शन देखने को मिला। अमृतसर में बीएसएफ ने ड्रोन बरामद किया है और कुछ और चीजें भी यहाँ पर बरामद की गई। ड्रोन के साथ साथ पिस्टल, हेरोइन भी बरामद की। हेरोइन के 2 पैकेट बीएसएफ को मिले। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार अलर्ट मोड पर इस वक्त नजर आ रही है। और पंजाब से खबर है, अमृतसर में बॉर्डर के पास बीएसएफ ने एक ड्रोन बरामद किया, जिससे कि हेरोइन बरामद की गई है, हथियार भी बरामद किए गए हैं। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और एक एक कर सबूत सामने आ रहे हैं कि कैसे हमारी सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को उड़ाया और उसके बाद वहां के बेस को भी उड़ाया। अब आपको एक सबूत हम दिखाने वाले हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ लड़ाकू विमान रफाल और क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस पाकिस्तान में आतंकियों की कब्र खोद रहे थे, तो दूसरी तरफ 10 मई को बॉर्डर पर सीज फायर तोड़ने पर भारतीय सेना पाकिस्तान को जवाब दे रही थी। उनकी चौकियों, बंकरों और सर्किट सर्विलांस को मिट्टी में मिलाने का काम जारी था। सेना के अचूक और अभेद निशाने से पाकिस्तान मुंह की खा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर का ये वो सबूत है जिसे पाकिस्तान मानेगा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। सरहद के पार कैसे शौर्य का दम और पराक्रम दिखा, ये तस्वीर उसी का सबूत है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 10 मई को पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए भारतीय पोस्ट को निशाना बनाया, जिसमें सांबा के रामगढ़ सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने कुछ इस तरह से जवाब दिया। रॉकेट लॉन्चर से ऐसा सटीक निशाना लगाया कि पाकिस्तानी चौकी राख में वक्त ना लगा। दूसरी तरफ जम्मू, यहां पर बीएसएफ ने इस बार बंकर में छिपे बैठे पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया और रॉकेट लॉन्चर की मदद से छोटा चक के डबल डेकर बंकर को उड़ा दिया। अब इन धमाकों की आवाज सुनिए। ये भी 10 मई को युद्ध विराम के चंद मिनट से पहले की थी, जब पाकिस्तान को उसी की भाषा में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। भारतीय जवानों ने रॉकेट लॉन्चर से हमला किया और देखते देखते पाकिस्तान का निगरानी पोस्ट तबाह हो गया। ये तस्वीर जम्मू के अब्दुलियान सेक्टर की है, जहां बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तानी रेंजर्स की चौकियों और निगरानी पोस्ट को रॉकेट लॉन्च से नेस्तनाबूद कर दिया।
पाकिस्तान और उसके आतंकियों ने भारत के खिलाफ जो कायराना हरकत की, भारत ने उसका करारा जवाब दिया और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों पर भारत की स्ट्राइक जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अभियान चलाया जा रहा है, उसी के तहत अब खबर मिल रही है असम से, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले को गिरफ्तार किया गया। 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पाकिस्तान में बैठे आकाओं को भारतीय नंबरों से ओटीपी भेजकर उन्हें भारतीय नंबरों से व्हाट्सएप इस्तेमाल करने में मदद कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, कुछ गद्दार भारत में ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान दुश्मन देश की मदद कर रहे थे, जिसमें कि 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऐसे और भी लोग हो सकते हैं और इनसे अब और भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन असम से अभी 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने इन 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर पाकिस्तान में जो नहीं चल पाता था, ओटीपी भेजा करते थे और इसके अलावा भारत की जानकारी इनके पास भेजा करते थे। और देखिए, ये 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, वो समय दूर नहीं जब भारत रक्षा क्षेत्र में दूसरों को सामान बेचेगा और भारत वो फाइटर जेट बनाएगा जिसका लोहा पूरा विश्व मानेगा, क्योंकि अब देश में होने जा रही है फाइटर जेट को सशक्त और मजबूत बनाने की तैयारी। इसी पर देखिए रिपोर्ट। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर दुनिया ने आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर देखी। देखा कि कैसे भारत का स्वदेशी मिसाइल ने आतंकिस्तान के सैन्य अड्डों को धुआं कर दिया। ब्रह्मोस के एक बार से डिफेंस कैंप राख हो गया। भारत ने जिस तरह से पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया, उससे समूचा विश्व एक बार फिर भारत का लोहा मान रहा है। और यही वजह है कि एक बार फिर से तेजस जैसे स्वदेशी फाइटर प्लेन के बाद अब देश बहुत जल्द कुछ और आधुनिक लड़ाकू विमान बनाने की तैयारी में है। दावा किया जा रहा है कि अगले कुछ सालों में भारत लड़ाकू विमानों के निर्माण में आत्मनिर्भर बन जाएगा। और इसकी जानकारी दी है तेजस के पूर्व डिजाइनर कोटा हरिनारायण ने। उनके मुताबिक देश में फाइटर प्लेन को बनाने का इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट बनाने की टेक्नोलॉजी बेहतर हुई है। भारत कुछ साल में एयरफोर्स की जरूरत के हिसाब से हर कैटेगरी में फाइटर जेट बनाने लगेगा। तेजस के लिए जो तकनीकी बनाई गई है, उससे छोटे मध्यम आकार के और बिना पायलट वाले विमानों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जब हथियार देसी होते हैं तो प्रहार की शक्ति जबरदस्त हो जाती है। आतंक के खिलाफ भारत की हाहाकारी शक्ति का एहसास पाकिस्तान को हो चुका है। और अगर अब भी पाकिस्तान आतंक से दोस्ती की अपनी राह नहीं छोड़ता, तो फिर पाकिस्तान की कब्र खुदने से कोई नहीं रोक सकता। भारत मिसाइल शक्ति में पहले से ही आत्मनिर्भर है। आज भारत अपनी खुद की राइफल अपने देश में तैयार कर रहा है। भारत की अपने ही देश में हॉवित्जर तोपें पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही सीमा पर दुश्मन के हौसलों को चकनाचूर कर रही हैं। स्पेस वॉरफेयर के साथ साथ ड्रोन वॉरफेयर में भी भारत ने अपनी शक्ति का लोहा मनवा लिया है। भारत ने तेजस को डेवलप करके बता दिया, फाइटर जेट के 6th जनरेशन की रेस में भारत ज्यादा पीछे नहीं है। भले ही आज विदेशों से लाए राफेल और सुखोई हमारी वायु शक्ति की ताकत बने हैं, लेकिन अब जल्द ही भारत फाइटर जेट्स की दुनिया में भी आत्मनिर्भर बनकर दुश्मन का विनाश करेगा। यानी डिजाइन भी भारत की, तकनीक भी भारत की, कल पुर्जे भी भारत के और विमान भी भारत का। साफ है, जिस सुखोई और राफेल को भारत अब तक ज्यादा कीमतों पर विदेशों से आयात करता था, अब उससे बेहतर और आधुनिक फाइटर प्लेन भारत में निर्मित होंगे, जो पंजाब बॉर्डर से लेकर भारत चीन बॉर्डर पर स्थित एयरबेस पर तैनात किए जाएंगे, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान की घिघी बंध जाएगी, बल्कि ड्रैगन की भी नींद उठ जाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के हसनगंज इलाके में एक होटल में लगी आग, मौके पर अफरा तफरी का मचा माहौल। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पहुंचकर काबू पाया। यूपी के रायबरेली में आग का कहर, केंद्र अस्पताल परिसर के पीछे 4 एम्बुलेंस में लगी आग, काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू। यूपी के नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलती कार में लगी भयंकर आग, पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, वाहन चालक को सुरक्षित निकाला बाहर। यूपी के रायबरेली में छप्पर में लगी भीषण आग, गांव वालों में मचा हड़कंप, आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। यूपी के एटा में दर्दनाक हादसा, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया मजदूर और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर रेलिंग में जा घुसी कार, हादसे में महिला हेड कांस्टेबल की मौत। केदारनाथ में चला बड़ा हादसा, हेली एम्बुलेंस में आई तकनीकी खराबी के चलते पायलट ने हेलीकॉप्टर पर कराया सुरक्षित लैंड, बाल-बाल बचे लोग। एम्स का हेलीकॉप्टर हुआ था क्रैश, हादसे में बाल-बाल बचे, डॉक्टर्स डिसबैलेंस के चलते अचानक से लैंडिंग करवाई गई थी। एमपी के बड़वानी में हादसा हुआ, सवारी से भरा हुआ पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, कई लोगों के घायल होने की खबर, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा के रेवाड़ी जैसलमेर नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा हुआ, कैंटर ने निजी बस को टक्कर मार दी, हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है, अस्पताल में भर्ती है। पानी संग बहे, अब ये नहीं संभव होगा, याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम बड़ा भीषण होगा। पाकिस्तान झूठ बोल रहा रोज, दुनिया के सामने अब होगा एक्सपोज। पक्ष और विपक्ष के सांसद देंगे सबूत, पाकिस्तान की सामने आएगी नापाक करतूत। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। सामने आ चुका है वो सच जो पाकिस्तान छिपाने की कोशिश कर रहा था। दुनिया को पता चल चुका है कि वो पाकिस्तान ही है जो आतंकियों को पालता पोसता है, अपनी ही जमीन पर आतंकियों की नर्सरी लगाता है। लेकिन अब भारत डिप्लोमेटिक फोरम पर पाकिस्तान की इसी सच्चाई को बेनकाब करने की तैयारी कर रहा है। पहले से ही भारतीय सेना के हाथों पिट चुके पाकिस्तान की आतंकी कुंडली बताने के लिए केंद्र सरकार सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजने जा रही है। ये प्रतिनिधिमंडल यूनाइटेड नेशन समेत दुनिया के तमाम बड़े और शक्तिशाली देशों में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ सबूत देंगे। देशों को बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को खाद पानी देता आया है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में एकजुट होकर प्रहार करने की तैयारी है। यही वजह है कि विदेश जाने वाले सांसदों के इस डेलीगेशन में पक्ष और विपक्ष के सांसदों को शामिल किया गया है। बाकायदा सांसदों के 7 प्रतिनिधिमंडल बनाए गए हैं जिनको लीड देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई हम लोग MIM पार्टी, NCP पार्टी या वो पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हम अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने, मुल्क में क्या हो रहा उन देशों में जाके बताने के लिए रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हम अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने, मुल्क में क्या हो रहा उन देशों में जाके बताने के लिए, कैसा हमारे मुल्क में हमारी बेटियां बेवा हो रही हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, कैसा पाकिस्तान इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। वैसे तो पाकिस्तान भारत ही नहीं दुनिया में आतंकियों को एक्सपोर्ट करने का काम करता है। दुनिया में होने वाली हर अब देश के सबसे विश्वसनीय न्यूज स्टूडियो रिपब्लिक भारत में वेक्टर्स, जो कि भारत की सबसे बड़ी टैंक निर्माता कंपनी है, अब रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के साथ स्टूडियो ब्रांडिंग में भागीदारी कर रही है। रिपब्लिक भारत और वेक्टर्स मिलकर हर दर्शक तक पहुंचाएंगे वही संदेश जो अब पूरे देश की जुबान पर है। टंकी मतलब वेक्टर्स। फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूं तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया। वो घंटी बजी, जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे। हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरखास्त आ रही है। पाकिस्तान पे बमबारी हो रही है,
मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं, अपने मुंह से कह रहा है कि ये बात फजर के टाइम। पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमला कब किया? शाम को। फजर के टाइम सीज फायर भारत कह रहा है करो, उसके बाद आपने हाँ कर दी फजर के टाइम ही। पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा। फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ। पाकिस्तान का झूठ फिर पकड़ा गया। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। अपने ही लोग कर रहे हैं बेइज्जती। पाकिस्तान पे बमबारी हो रही है, मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं। पाकिस्तान के पत्रकार तो अब खुलकर शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर के झूठ की पोल खोल रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी पत्रकार को सुनिए जो शहबाज के झूठ का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। पाकिस्तान पे बमबारी हो रही है, मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं। अपने मुंह से कह रहा है कि ये बात फजर के टाइम। पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमला कब किया? शाम को। फजर के टाइम सीज फायर भारत कह रहा है करो, उसके बाद आपने हाँ कर दी फजर के टाइम ही। एक और पत्रकार पाकिस्तान में हुई तबाही का आलम दिखा रहा है, कैसे हिंदुस्तान की ब्रह्मोस मिसाइल ने वहां तबाही मचाई। 6 और 7 मई की दरमियानी रात को 12:30 बजे जो अटैक हुआ था, उससे यहाँ पर जो 2 मिसाइल थे यके बाद दिगरे आकर गिरे थे और ये पूरे का पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं कि अमली तौर पर मिस्मार हो चुका है। क्या यही कारण है कि अब शहबाज शरीफ भी मजबूर हो गए, कबूल कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला हुआ, भारत ने उनके एयरबेस उड़ा दिए। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे